उस दिन शिव ने न तांडव किया, न क्रोध दिखाया, न किसी को रोका, बस एक पल रुके, और वही पल सबसे खतरनाक था। देवता घबराए हुए थे, आकाश भारी हो चुका था, समुद्र मंथन रुक चुका था, हलाहल विष ऊपर आ चुका था। विष ऐसा नहीं था जो किसी एक को मार दे, वो विष ऐसा था जो समय को जला सकता था, पृथ्वी को नहीं, संतुलन को। सबकी निगाहें शिव पर थीं, सबको विश्वास था अब शिव आएंगे, अब शिव बचाएंगे। लेकिन शिव उस पल कुछ नहीं कर रहे थे। विष उनके सामने था, फिर भी उन्होंने हाथ आगे नहीं बढ़ाया। यहीं से ये कथा शुरू होती है। यहीं से सवाल पैदा होता है, शिव ने विष पीने से पहले क्या देखा था और किसका विनाश दिखा था उन्हें? शिव आंखें बंद किए खड़े थे, लेकिन वो अंधे नहीं थे, वो देख रहे थे। वो देख रहे थे एक ऐसा भविष्य जहां हर बार संकट में कोई ऊपर देखकर कहेगा, भगवान संभाल लेंगे। वो देख रहे थे ऐसे मनुष्य जो जिम्मेदारी से भागना सीख चुके थे, ऐसे देवता जो बिना संघर्ष फल चाहते थे। शिव ने देखा, अगर आज उन्होंने तुरंत विष पी लिया तो ये संसार सीखना बंद कर देगा। हर गलती पर कोई बचाने आ जाएगा, हर भूल पर कोई ढाल बन जाएगा, और फिर कोई मजबूत नहीं बचेगा। शिव ने देखा कि ये विष सिर्फ शरीर नहीं जलाएगा, ये अहंकार जलाएगा, ये झूठी सुरक्षा की भावना को तोड़ेगा। इसलिए वो रुके। आज का इंसान भी यही चाहता है। वो चाहता है दुख आए तो तुरंत हट जाए, संघर्ष आए तो कोई और लड़े, गलती हो जाए तो भगवान ठीक कर दें। पर शिव ऐसे नहीं हैं। शिव कभी भी तुरंत मदद करने वाले देव नहीं रहे। वो पहले देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, और फिर जो जरूरी हो वही करने वाले हैं। विष सामने था, देवता डरे हुए थे, मनुष्य अनजान था, और शिव मौन थे। वो मौन कमजोरी नहीं था, वो मौन परीक्षा था। क्या संसार खुद को संभालने की कोशिश करेगा या हमेशा किसी और पर निर्भर रहेगा? जब शिव ने देखा कि संतुलन पूरी तरह टूटने वाला है, जब उन्होंने देखा कि अब सीख पूरी हो चुकी है, तभी उन्होंने विष उठाया। लेकिन एक बात समझनी होगी, शिव ने विष इसलिए नहीं पिया कि वो सबसे शक्तिशाली थे। उन्होंने विष इसलिए पिया क्योंकि वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार थे। अब यहाँ से शिव का वैराग्य समझ में आता है। लोग कहते हैं शिव ने कैलाश छोड़ा, श्मशान में रहने लगे। पर असली सवाल ये नहीं है कि शिव कहाँ रहते हैं। असली सवाल ये है, शिव सुख क्यों ठुकराते हैं? कैलाश में सुख था, शांति थी, वैभव था, लेकिन शिव जानते थे जो सुख आदत बन जाए वो बंधन बन जाता है। आज का इंसान सुख के पीछे भागता है। घर बड़ा हो जाए तो चैन नहीं, पैसा आ जाए तो डर बढ़ जाता है, सम्मान मिले तो खोने का भय। शिव इस डर को नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने श्मशान चुना। श्मशान वो जगह है जहाँ कोई दिखावा नहीं करता, जहाँ कोई भविष्य की योजना नहीं बनाता, जहाँ हर शरीर एक सा हो जाता है। शिव वहाँ इसलिए नहीं बैठे कि उन्हें मृत्यु प्रिय थी, वो वहाँ बैठे क्योंकि वहाँ सत्य अकेला खड़ा होता है। अब भस्म को देखो, लोग पूछते हैं शिव भस्म क्यों लगाते हैं? भस्म याद दिलाती है जो आज है वो कल नहीं होगा, जिस शरीर पर गर्व है वो राख बनेगा। आज का इंसान अपनी पहचान शरीर से बनाता है, रूप, उम्र, ताकत, सुंदरता। शिव भस्म लगाकर कहते हैं इससे जुड़ो मत, इसे संभालो, लेकिन इसे ही सब मत मानो। अब रुद्राक्ष गहना नहीं है, वो समय की गिनती है, हर दाना एक सांस की याद दिलाता है। आज का इंसान या तो बीते कल में जी रहा है या आने वाले कल से डर रहा है। शिव वर्तमान में जीते हैं, इसलिए रुद्राक्ष धारण करते हैं। अब नाग डर है, नाग मृत्यु है, नाग वो सच्चाई है जिससे इंसान भागता है। शिव नाग को गले लगाते हैं, मतलब साफ है, जिससे तुम डरते हो उसे नकारो मत, उसे समझो। आज का इंसान डर के कारण ही थक चुका है। नौकरी का डर, असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर,
शिव कहते हैं, डर को स्वीकार करो, तभी वो तुम्हें नियंत्रित करना छोड़ेगा। अब वैराग्य का अर्थ समझो। वैराग्य का मतलब दुनिया छोड़ना नहीं है। वैराग्य का मतलब है दुनिया को तुम्हें बांधने न देना। शिव संसार में रहते हैं, लेकिन संसार उन पर अधिकार नहीं रखता। तुम नौकरी करो, पर नौकरी तुम्हारी आत्मा न खरीद ले। तुम परिवार से प्रेम करो, पर डर के कारण खुद को न खो दो। तुम पैसा कमाओ, पर पैसा तुम्हें नींद से वंचित न करे। यही शिव का वैराग्य है। वो भागे नहीं, वो जगे। अंत में वही बात लौटती है। उस दिन शिव ने विष पीने से पहले पूरे संसार को देखा था, उसकी आदतों को, उसकी कमजोरियों को, उसकी निर्भरता को, और तभी उन्होंने तय किया विष पीना होगा। लेकिन हमेशा नहीं, कभी कभी इंसान को खुद खड़ा होना होगा। शिव हमें बचाने नहीं आते, वो हमें तैयार करने आते हैं। अगर आज जीवन भारी लग रहा है, तो शायद तुम्हें और पाने की नहीं, कुछ छोड़ने की जरूरत है। शिव यही सिखाते हैं, शोर से नहीं, डर से नहीं, बस मौन से।